श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम महाशिवरात्रि के पावन अवसर में एक छोटा सा कथा जो है महाशिवरात्रि के दिन में सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। ये कथा मैं छोट करी में आप सबको सुनाती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक शिकार खेलने वाला शिकारी था। वो जंगल में शिकार के लिए गया था। तो जैसे वो जंगल में घूमता घूमता उसको शिकार नहीं मिला, तो घूमता घूमता उसको एक मिर्गिनी दिखी और उसने उस मिर्गिनी को मारना चाहा। तब वो मिर्गिनी उसके पास में आके उसको बोली कि यह शिकार मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, पहले मैं अपने बच्चों को जन्म दूँगी, फिर उसके बाद में तो मुझे मारना। तो उसने बोला कि तो चलो ठीक है, तो फिर मैं बच्चा को जन्म देके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, फिर तुम मुझे मार देना। तो फिर वो चली गई। फिर वो वहीं पे बैठा रहा। तो उसके बाद में एक और मिर्ग आया। तो उस मिर्ग ने को मारना चाहा, तो उस मिर्ग ने भी उसको बोला कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं अपने परिवार, मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे मिल के आता हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। तो ऐसा हुआ। फिर वो ठीक है, उसने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद में दूसरी और मिर्गिनी आई। तो फिर उस मिर्गिनी को भी उसने मारना चाहा। तो उसने बोला कि रुको, अभी मुझे मत मारो, मैं अपनी पूरी परिवार से मिल के आती हूँ, फिर मुझे तुम मार देना। तो फिर वहाँ पे वो उन लोगों का इंतज़ार करता रहा। तो फिर वो जब रात हो गई तो उसको डर लगा। उस एक पेड़ के भी ऊपर चढ़ के रात भर उनका इंतज़ार करता रहा। और इंतज़ार करता करता उसको बहुत मतलब बेचैनी हो रही थी, भूख भी लग रही थी, प्यासा भी था, भूखा भी था, उसने कुछ खाया नहीं था। तो फिर वो अपने पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था, पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था। वो पूरी रात वो जागा बैठा। और जब सुबह हो गई तो सुबह के टाइम पे वहाँ पे वो जो बच्चा मिर्गिनी, जो पहली वाली मिर्गिनी थी, वो भी उसके सामने आ गई कि चलो ठीक है, तुम मुझे मारो। फिर उसके बाद में वो मिर्ग भी आया, उसने भी बोला कि लो मैं आ गया, अब तुम मुझे मारो। तो फिर तीसरी मिर्गिनी थी, वो भी आ गई। लेकिन वो रात भर जहाँ जो पेड़ के ऊपर बैठा था वो बेल की पेड़ था, और जहाँ पे वो पत्ता तोड़ तोड़ के फेंक रहा था, वो नीचे शिवलिंग के ऊपर फेंक रहा था। तो रात भर वो अनजाने में सही शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहा था। तो उसकी वजह से उसकी अंदर की जो वासना है, दूसरों को मतलब दूसरों को मार के खाने वाली जो नकारात्मक चीज़ें, सोच है, विचार है, वो सब समाप्त हो गई। मतलब वो एकदम निराकार हो गया। वो उसको मारने का मन नहीं किया और उसने नहीं मारा, मतलब 3 मिर्ग को नहीं मारा। उसके बाद में भगवान शिव जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और उसको आशीर्वाद दिया। और उसको वो जहाँ रहता है उस नगर की उसको राजा भी भगवान शंकर जी ने बनाया। और जो 3 मिर्ग थे उन लोगों ने अपने वचन को पूरा किया। तो उन लोगों पहले जुनी में स्वर्ग में अप्सरा या नृत्य क्या थे, तो उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया क्योंकि उन लोगों ने भी उसके वचन का मान रखा। तो भगवान शिव ने ऐसे सबकी उद्धार की। एक तो वो शिकारी का भी उद्धार किया और दूसरा 3 मिर्ग का भी उद्धार किया और उसका राजा भी बनाया। तो मतलब कि उसने अनजाने में भी सही भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से, अनजाने से उनसे पूजा करके, धैर्य करके, वेट करने से शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए हमको कुछ बड़ा करने की ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि किसी के ऊपर दया भाव रखो, दूसरे की परेशानी को समझ लो और झूठ वगैरह नहीं बोलना, अपनी आचरण को शुद्ध रखो। तो भगवान शंकर जी आपके एक लोटा जल है ना, कैसे भी वो खुश हो जाते, भाव से ही वो खुश हो जाते। ओम नमो पार्वते पतये हर हर महादेव।